सो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। चलो आज अपन क्लास 7 का चैप्टर 1 के डिवाइड के अपन कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने सिंप्लीफिकेशन क्या करें। ठीक है, देखो सिंप्लीफिकेशन क्या है। सिंप्लीफिकेशन उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर आपके डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब एक साथ दे रखे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपके आते हैं क्या, सिंप्लीफिकेशन के अंदर आते हैं जब आपके सारे ऑपरेशंस एक साथ दे रखे होते हैं। ठीक है, अपन ने देखो क्वेश्चंस करे, मल्टीप्लिकेशन के अलग करे, डिवीजन के अलग करे, फिर अपन ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा। सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ा, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब एक साथ थे। ठीक है, तो अब चलो अपन पढ़ेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस सिर्फ डिवाइड के। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन कर रहे थे डिवाइड की थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, द कोस्ट ऑफ 6 2x3 मीटर आयरन वायर इज 16 2x3 रुपीज। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट इज द कोस्ट ऑफ 1 मीटर वायर। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते ना, तो आपको हमेशा एक चीज में ध्यान में रखना है कि आप उनको है ना टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ें। कैसे टुकड़ों टुकड़ों में, कैसे देखो पहले एक बार आपको देखो सॉल्व करने का क्या तरीका होता है थियोरेटिकल क्वेश्चंस को। पहले एक बार आप उनको अखबार जैसे पढ़ते हैं ना, द कोस्ट ऑफ 6 मीटर वायर इज, ठीक है, व्हाट इज द कोस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, आपको एक बार ऐसे रीडिंग लगा लेनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसको टुकड़ों के अंदर पढ़ना है। कैसे, कोस्ट ऑफ 16 मीटर वायर आयरन वायर। ठीक है, ये एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है, या यूं पढ़ लो यहाँ तक, कोस्ट ऑफ 6 2/3 मीटर वायर है। ठीक है, लेकिन कौन सी वायर है, आयरन वायर है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा अपन ने। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब कितनी दे रखी है कोस्ट, ये इतनी दे रखी है। ठीक है, कोस्ट ऑफ 6 2/3 मीटर ऑफ आयरन वायर इज इक्वल्स टू 16 2/3 रुपीज। फिर क्या पूछता है, व्हाट इज द कोस्ट ऑफ 1 मीटर वायर। ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर आपके पास 5 पेन है, ठीक है, 5 क्या है, पेन है। ठीक है, कितने रुपए के हैं, 20 रुपए के हैं। तो एक पेन कितने का होगा, एक पेन क्या करोगे आप, 5 को उधर भेज दोगे, 20 डिवाइड बाई 5, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब 20 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो आपका एक पेन कितने पड़ेगा, एक पेन कितने रुपए का हो गया, एक पेन हो गया आपके 4 रुपीज का। एक पेन कितने का हो गया, 4 रुपीज का हो गया। आपके 5 पेन 20 रुपए के थे, तो आपने एक पेन कितने का निकाला, डिवाइड में भेज दिया। तो अपने पास क्या दे रखा है, इतने मीटर वायर है, 6 2/3 मीटर वायर है, आयरन वायर कितने की, इतने रुपए की है। तो अपन को कितने मीटर की निकालनी है, 1 मीटर की निकालनी है। ये सीधी सी बात है, 1 मीटर से ज्यादा ही है, तो अपन को क्या निकालनी है, 1 मीटर की निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, बस डिवाइड कर देंगे। अपने पास 5 ये मीटर का दे रखा है। ठीक है, तो अपन पहले इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू क्या, 6 2/3 है, 6 2/3, इसको फ्रैक्शन में करो, 3 6 18, 18 प्लस 2 कितना, 20/3 क्या मीटर, 20/3 मीटर। ठीक है, एंड कोस्ट, कोस्ट ऑफ वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 16 2/3 है, 16 2/3 है। तो अब इसका आप फाइंड करो, क्या मिक्स फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में फाइंड करो, करो कितना, 48, 48 प्लस 2, देखो 16 3 ज़ा 48 और ये प्लस 2, 50/3 क्या, रुपीज। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब आपके देखो इतने मीटर वायर की इतनी रुपीज कोस्ट है। ठीक है, मैं एक बार ये रफ करता हूँ, फिर आगे स्टेप लिखते हैं। इसके आगे स्टेप लिख रहा हूँ रफ करके। ठीक है,
20/3 मीटर ऑफ आयरन वायर इज इक्वल्स टू कितना 50/3 रुपीस। ठीक है, अब देखो अपन ने इसको क्या करा, फ्रैक्शन को किस में निकाल दिया, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को किस में निकाल दिया, फ्रैक्शन के अंदर। चलो अब अपन को ये पूछ रहा है कि इतनी मीटर की वायर इतने रुपए की है, तो 1 मीटर की वायर कितने रुपए की होगी, सीधी सी बात अपन उसको डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, चलो देखो अपन क्या बात कर रहे थे, अपन कह रहे थे कि 6 2/3 मीटर था, मैंने उसको केस में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, 20/3 मीटर ऑफ आयरन वायर है, इतने रुपए की है। तो अपन 1 मीटर ऑफ आयरन वायर कितने रुपए की हो जाएगी, 50/3 डिवाइड 20/3। क्यों, 5 पेन 20 रुपए के, तो एक पेन 20/5, वही मैंने करा। 1 मीटर वायर कितने की, 50/3 डिवाइड 20/3। ठीक है, तो अब इसका देखो, करो आगे करो, 20/3 डिवाइड करना है तो साइन चेंज हुआ, मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, किस टर्म का डिवाइड के नेक्स्ट टर्म का होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/20। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर पीछे क्या बच गया आपके 5/20। ठीक है, तो वापस कैसे भी तो लिख सकते हो, 5 × 10, 2 × 10, 10 बन जा 10। तो पीछे आपका आंसर क्या बच गया, आंसर आया 5/2, क्या 5/2 रुपीज, पूरा लिखना है हमेशा आंसर। ठीक है, 5/2 रुपीज। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/2 रुपीज। 1 मीटर आयरन वायर के आपके कितने रुपए लगते हैं, 1/2 रुपीज या 5/2 रुपीज। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको फटाफट। चलो अब आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, by what number should we divide 88 5/12 so that the quotient is 117/8। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको डिवाइड करना है by what number should we divide ये। ठीक है, so that the quotient is इतना। देखो आपको, जैसे अब मैं आपको पूछूं कि आप किसी नंबर को, ठीक है, देखो अब ध्यान से इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना है एक बार, बाय व्हाट नंबर। ठीक है, आपको वो नंबर फाइंड करना है क्या, जिसमें क्या है v डिवाइड ये, तो क्वेश्चन आए अपना ये। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि आपको ये फाइंड करना है कोई, जैसे मैंने मान लिया, अगर आप देखो ये है 4, ये है 2, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 2 ही आएगा। या अपन ये ले लेते हैं 2 की इधर 6 ले लेते हैं, इधर कितना आ जाएगा आपके 3। क्यों, ये 2 6 3 क्वोशिएंट ये होता है, तो इक्वल्स टू किस तरफ भी क्या आता है, क्वोशिएंट ही आता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड ये। ठीक है, देखो डिवाइड कहाँ पे लगेगा, पीछे लगेगा। ठीक है, क्यों, बाय व्हाट नंबर, बाय कहने का मतलब है किस नंबर द्वारा अपन डिवाइड करें। मैं आपको कह रहा हूँ 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड क्या है बाय 2 कह रहा हूँ, तो बाय 2 कह रहा हूँ, तो पीछे कौन सा आ रहा है, बाय वाला आ रहा है। तो आप क्या कह रहे हो, बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड ये। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब क्या आएगा, देखो ये 5/12 है ना, आपके फर्स्ट आएगा, पहले नंबर पे आएगा। क्यों, क्योंकि आपको इसको डिवाइड करना है, वो आपको नंबर फाइंड करना है, जिस नंबर से डिवाइड करोगे उसको तो आपको फाइंड करना है। इसको मैं ले लेता हूँ, ये आपको सिर्फ एक बार लिखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको लिखोगे कैसे, इसको ये ब्रैकेट, ये इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, फिर इक्वल्स टू में आप क्या लिख दोगे 117/18, इस टाइप से लिखोगे। क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या करा, 6 को डिवाइड करा बाई 2। मैं क्या कह रहा हूँ, 6 डिवाइड बाई 2, बाई 2 कह रहा हूँ। ठीक है, बाई 2 का मतलब क्या होता है, जिससे अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, और क्वोशिएंट हमेशा क्या आता है, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड आ जाता है। क्वोशिएंट क्या आएगा 3। ठीक है, अब देखो
बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड, बाय व्हाट नंबर अपन को पता नहीं था, मैंने x ले लिया। शुड वी डिवाइड ये 5/12, 5/12 ठीक है, तो अपने पास कितना आना चाहिए क्वोशिएंट, ये आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया क्वोशिएंट ये है, ठीक है। तो चलो अब अपन इसकी लैंग्वेज के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया है कि आप उसको कैसे लिखोगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, अपन ले लेते हैं लेट द नंबर बी x, ठीक है, लेट द नंबर बी x। फिर लिखते हैं, अब लिखने वाला बचा ही क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे यूँ लिख दो डिवाइजर इक्वल्स टू x, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू ये एंड क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू ये। ऑन डिवाइडिंग 5/12 by x we get क्या 1/17/18। अब ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में करो, 18 बजे 18 प्लस 17 करो, कितना आता है 35/18। अपन इसको पहले ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब अपन इसका पूरा फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 5/12 को आपको डिवाइड करने पर, कोई भी x है जो डिवाइड करने पर आपके क्या आता है 35/18। अब देखो ये दोनों किस रिलेशन के अंदर है, डिवाइड के रिलेशन के अंदर है, ठीक है। तो जब इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो किस में आएगा, सीधी सी बात है मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। क्यों, देखो मेरी बात सुनो, एडिशन वाला जब इधर होता है वो उधर जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाता है, और सब्ट्रैक्शन होता है तो उधर जाके एडिशन में हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड होता है वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाके क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसके आगे मैं एक रफ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। साथ साथ कॉपी में देखो नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो अपना क्या था 5/12 डिवाइड x इज इक्वल्स टू 35/18, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब देखो ये x डिवाइड में है, अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, या आप क्या करो इसको साइन चेंज कर लो। कैसे, देखो यहाँ पे, हाँ साइन चेंज कर लेते हैं पहले, ये इजी रहेगा, साइन चेंज कर लेते हैं। कैसे, देखो 5/12, ठीक है, साइन चेंज करा मल्टीप्लाई, फिर ये क्या हो गया रेसिप्रोकल, x इज इक्वल टू क्या हो गया 35/18, ठीक है। तो अब देखो, अब आप यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई का है, ठीक है, क्या है 1/x है। तो अब मेरी बात सुनो, मैं इसको इस पूरे को उठा के यहाँ पे डिवाइड में नहीं भेज सकता हूँ, भेज सकता हूँ। देखो यहाँ पे डिवाइड में था, मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में साइन चेंज करके इसका रेसिप्रोकल करके क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरी बात सुनो, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा, कहने का मतलब है मल्टीप्लाई में है डिवाइड में नहीं आ जाएगा। कैसे, देखो 1/x इज इक्वल टू क्या 35/18, ठीक है, डिवाइड 5/12, समझे मैंने क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसको इक्वल्स टू के उधर भेज दिया तो ये क्या हो गया डिवाइड में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 1/x चल रहा है, ध्यान रखना ये x नहीं है, 1/x चल रहा है, अपन इसको रेसिप्रोकल करेंगे बाद में ताकि x की वैल्यू आ जाए। नोट करो 35/18 साइन चेंज डिवाइड से मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट टर्म का क्या रेसिप्रोकल, नेक्स्ट टर्म यानी इस वाली का, तो कितना आ गया 12/5, ये 5 1 जा 5, 5 7 जा, ठीक है। अब देखो ये भी कट रहे हैं, कितने पे जा रहे हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है। तो आपके क्या आता है 7 × 2,
3 इंटू 1, तो कितना आ गया 14/3। 14/3 किसकी वैल्यू है, x की, ठीक, 1/x की आई वैल्यू, ठीक है। 14/3 किसकी वैल्यू आई, 1 आपके क्या है 1/x इज इक्वल टू क्या है 14/3, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे इधर भेज देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, या आप इसको पूरा उल्टा कर लो। देखो मैंने x को क्या लिख दिया, 1/x को क्या लिख दिया, x रेसिप्रोकल कर दिया, और इसको भी एक साथ रेसिप्रोकल कर देता हूँ, इसका क्या आ जाएगा 13/3/14। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया और इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मेरी बात सुनो, अगर ये 5 है, ठीक है, और इक्वल्स टू के इधर भी 5 है, अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे क्या +1 ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी +1 ऐड करता हूँ, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, इधर भी 6 आ जाएगा, इधर भी 6 आ जाएगा, आंसर तो हमेशा इक्वल टू में ही आ रहा है ना। तो वही चीज मैंने क्या करा, इधर रेसिप्रोकल करा तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया इक्वल्स टू के, तो बात तो वही है, ठीक है। तो चलो ये आपका आंसर है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे थे अपन को इसमें क्या दे रखा था कि आपको एक कोई फ्रैक्शन था, ठीक है, उसको आपको कोई एक अननोन नंबर से डिवाइड करना था, और आपका क्या क्वेश्चन बता रखा था कि 117/18 आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसको लिखा कि अपने पास बाय डिवाइड का क्या मतलब होता है कि जो नेक्स्ट टर्म होती है ना, जैसे 6/2, तो वो नीचे आती है, डिवाइड के अंदर आती है 6, फिर डिवाइड, फिर 2, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या करा, 5/12 था, 5/12 अपन को क्या कहना था कि आप उसको किससे डिवाइड बाई करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा क्या 117/18, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसको उसी फॉर्म के अंदर लिख दिया, क्या 5/12 डिवाइड x इज इक्वल टू क्या, और ये इसका क्या है मिक्स फ्रैक्शन का क्या फ्रैक्शन में कर दिया, क्या था 35/18, ठीक है। तो मैंने इसको क्या करा, इसको पहले साइन चेंज कर लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। ये साइन चेंज हुआ, डिवाइड के अंदर आ गया, डिवाइड इसका क्या रेसिप्रोकल कर दिया x का, 1/x कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, इसको है ना पूरे को, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो मैंने इसको उधर भेज दिया, किस में हो गया डिवाइड में आया, तो ये 1/x था, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू क्या 35/18 डिवाइड बाय 5/12, ठीक है। तो 1/x कितना आ गया मेरे, मैंने इसको काट लिया, 5 × 5, यहाँ पे 5 × 35, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, ठीक है। फिर 7 × 2 14, 3 × 1 3, ठीक है। तो मेरे 1/x कितना आया 14/3 के बराबर है। तो 1/x में जब 14/3 के बराबर है, तो मैंने इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया और इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया। सर आप पूछोगे कि सर आपने रेसिप्रोकल क्यों करा, क्यों, क्योंकि अपन को तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, ना कि 1/x की वैल्यू चाहिए थी, अपन को सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। अगर अपन को 1/x की वैल्यू चाहिए होती तो अपन ये आंसर लिखते, लेकिन अपन को तो किसकी चाहिए थी, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/x नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x लिखा हुआ है, तो इसलिए अपन ने क्या लिखा x, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 3/14, ठीक है। चलो राइट हैंड कर लो फटाफट।